सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो प्रतिस्थापन विधि है तो उसमें जो रैखिक समीकरण युग्म दिया जाता है, उस रैखिक समीकरण युग्म में जो हमारे चर होते हैं x और y, उनका हमें मान निकालना होता है। ठीक है, तो एक समीकरण युग्म हम लेते हैं और उसकी सहायता से, प्रतिस्थापन की सहायता से उसके मान हम निकालते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारे लिए एक समीकरण युग्म दिया गया है, वो ये है 3x - 5y। ठीक है, 3x - 5y बराबर -1, पहला समीकरण है। दूसरा क्या दिया गया है? x - y बराबर क्या दिया गया? -1 दिया गया। ये भी -1 के बराबर है, पहला भी -1 के बराबर है। तो प्रतिस्थापन विधि में ऐसा करते हैं बच्चों कि पहले हम ये देखते हैं कि दोनों समीकरण में जो चर x और y हैं, इसमें से एक चर का हम मान अगर निकालते हैं तो किस समीकरण से मान निकालना आसान होगा। तो दूसरा वाला जो समीकरण है, इससे हम चर x का या चर y का मान अगर हम निकालते हैं तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए हम x का ही मान यहां से निकालते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो -1 ये रहा, y हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा कौन सा था? समीकरण नंबर 2 था। x का मान हमने निकाल लिया है। अब इसका जो मान हमने निकाला है उसको प्रतिस्थापित कर देना है दूसरे समीकरण में, जिससे मान निकाला है उससे अलग वाले में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण किससे निकाला था? 2 से निकाला था। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, चलो रख देते हैं। अब रखेंगे तो यहां 3 का 3 हो गया। ठीक है, पहले समीकरण हमारा जो 1 है उसको लिख लेते हैं। वो क्या है? वो है हमारा 3x - 5y बराबर में क्या है? -1 है। अब यहां से x का मान हमें रख देना है जो हमने निकाला था। वो क्या है था हमारा? -1 प्लस में y और माइनस का 5y बराबर क्या है? -1 है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आलेखी विधि को भी पढ़ा है। ग्राफ पेपर पे दोनों समीकरण युग्मों को ड्रॉ करना, खींचना और उसके आधार पर हमें हल निकालना। लेकिन आज हम जो हल करने वाले हैं वो विधि कौन सी है? हमारी प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें 2 समीकरण युग्म होते हैं, 2 समीकरण होते हैं। एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लीजिए और दूसरे वाले समीकरण में उसको रख दीजिए और रखने पर मान आ जाता है। देखिए आगे, तो यहां से 3 का गुणा -1 में किया तो -3 आ गया, प्लस का 3y आ गया, माइनस का 5y बराबर क्या आ गया? -1 आ गया। अब इसका ये -3 है, चलो पहले -3 ही रख लेते हैं। अब 3y और -5y, ठीक है, 3y प्लस का है और -5y किसका है? माइनस का है। तो इसको हम प्लस माइनस करते हैं तो -2y आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाला स्टेप हम करते हैं। आगे जो -3 है, माइनस का 2y है, बराबर में क्या है? -1 है। सारे माइनस के आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। -2y को इधर रहने दीजिए, जो -3 है इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं। अब जब इसका हम पक्षांतरण करते हैं तो माइनस वाले जो निशान है वो दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। ये तो हम जानते ही हैं। तो -2y बराबर -1 प्लस में क्या आ गया? 3 आ गया। यहां से -2y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया और y बराबर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से हम y बराबर निकालेंगे तो 2 बट्टे -2
कितना आ जाएगा, जब यहाँ 2 का गुणा हो रहा है तो उधर जाने पर क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो -1 आ गया। जब y का मान -1 आ गया है तो जो हमारा x का मान हमने निकाला था कि -1 प्लस में y है, उसमें y का मान रख देते हैं तो हमारा x का मान भी निकल करके आ जाता है। x का मान भी हमने निकाल लिया है, y का मान भी हमने निकाल लिया है, और जो विधि थी हमारी मान निकालने के लिए वो थी हमारी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम साइड में हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इसको लिख भी लेना है। ठीक है, लिख लेंगे तो आपको अभ्यास करने में सुविधा रहेगी। ठीक है, तो देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है x प्लस 2y, x प्लस 2y। ठीक है, एक चर x है, दूसरा चर हमारा y है, बराबर क्या दिया गया, -1। अरे -1 बहुत दिया जा रहा है भाई। ठीक है, देखते हैं 2x माइनस का 3y। ठीक है, 2x माइनस का 3y बराबर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया है। एक समीकरण से चर का मान निकालना जानते हैं ना, कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। तो लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से, तो देखते हैं क्या निकलता है समीकरण 1 से। x प्लस 2y बराबर -1। ठीक है, यहां से हम x का मान भी निकाल सकते हैं, y का मान भी निकाल सकते हैं। जब y का मान निकालेंगे तो 2y बराबर ऐसे आएगा, फिर 2 का भाग भी दिया जाएगा, है ना, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं हम, सीधा सीधा x का ही मान, बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है उससे निकाल लीजिए। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जरूर जाती है। -1 और ये भी हमारा क्या हो गया, दूसरी साइड में चला गया। ठीक है, चलो इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, वैसे तो ये एक ही था। अब इसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 1 से निकाला था मान, तो समीकरण 2 में जो मान निकाला है वो रख देते हैं। x का मान रखने पर चलो देखते हैं क्या आता है, 2 का 2 हो गया, 2x है ना। ठीक है, इससे पहले चलो समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण में है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, बहुत सरल है समीकरण। 2x का मान रख देते हैं, -1 माइनस 2y माइनस 3y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। ये आपका -2 हो गया। अब 2 का हमें दोनों में गुणा करना है। ठीक है, -2 हो गया और -4y हो गया, है ना, 2 का 2 में किया 4y, और माइनस का 3y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे ये -2 तो सेम रहेगा, है ना, -2 तो अभी सेम है। -4 और -3 कितने होते हैं, -7y बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, अब यहां से माइनस का जो 7y है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और -7y बराबर 12। अरे ये 2 उधर पक्षांतरण भी तो कर देना है, 12 प्लस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -7y बराबर 14, y बराबर 14 बट्टे -7, तो y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया है। मान हमारा निकल चुका है, किसका मान निकल चुका है, y का। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। किससे, समीकरण 3 से। और समीकरण 3 में क्या है, x बराबर -1 और -2y, तो माइनस का 1 -2 और ये भी -2, तो -1 और 2 और 2 4, तो कितना आ जाएगा, 3। x का मान 3 आया है, y का मान कितना आया, -2 आया है। तो क्या हमारा मान सही है, तो इन दोनों में हम रख करके देख सकते हैं, इसमें भी रख के देख सकते हैं। और अगर हल करने पर हमारा मान सही आता है तो इसका मतलब सही है, अदरवाइज हमारा गलत है। जैसे x का मान 3 है, 3 रख दिया, y का मान -2 है, 3 है ना, +2, y का मान कितना है, -2 है,
तो देखिए 3 और -4 कितना आता है, -1 ही तो आएगा। ठीक है, सही आएगा, आप चेक करके आसानी से देख लेना। और अब आपको क्या करना, इसे लिख भी लेना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक ही प्रकार के थे दोनों क्वेश्चंस। जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें बस यही है कि एक समीकरण से एक चर x या y का मान निकाल लीजिए और किसी दूसरे वाले में रख दीजिए। ठीक है, किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा एक क्वेश्चन करने वाले हैं और वो हमारा इस जो अभी तक प्रश्न हमने किए थे उनसे अलग होने वाला है। x/3 + y/4 बराबर क्या दिया गया, 11। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या दिया गया है, 5x/6, 5x/ क्या है, 6 है, -y/3 है और बराबर में क्या दिया गया है, -7 दिया गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था और ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 2 है। x/3 + y/4 बराबर 11 और 5x/6 - y/3 बराबर क्या है, -7 है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमें चर का मान निकाल लेना है। किससे निकालें, चलो समीकरण नंबर 1 से ही निकाल लेते हैं। किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x/3 + y/4 बराबर क्या है, 11 है। ठीक है, अब x/3 बराबर 11 - y/4, ये सीधा टर्म उधर पहुंचा दिया और x का मान निकालोगे तो 11 - y/4, लेकिन 3 का गुणा और हो जाएगा और इसे हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3 दे दिया है। अब समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्योंकि 1 से हमने x का मान निकाला है तो किस में रखेंगे, दूसरे में ही रखेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो चलो अब दूसरे वाले में मान रखेंगे। दूसरा वाला समीकरण हमारा क्या है, 5x/6 -y/3 बराबर क्या है, -7 है। यही तो समीकरण है हमारा। इसमें मान रखना है हमें, किसका, x का मान रखना है। तो देखो 5/6 तो सीधा सीधा रहने दो। ठीक है, अब गुणा x का मान है तो x का मान रख दो। 3 का तो 3 आ जाएगा पहले, अगले में क्या आ जाएगा, 11 - y/4 और -y/3 बराबर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। जैसा दिया था वैसा रख दिया है, बस x का मान हमने बदल दिया है। ठीक है, अब देखिए 5 कितना हो जाएगा, 15 तो हो जाएगा, लेकिन यहां से आप काट भी सकते हो इसे। 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, गुणा में हो रहा है तो इसको काट सकते हो। तो ये 5/2 आ जाएगा, ये 11 - y/4 -y/3 बराबर क्या आ गया, -7 आ गया। ठीक है, अब करो 5/2 का गुणा, और जब 5/2 का गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55/2। ठीक है, -5y/, ये 2 भी तो इधर जाएगा। ठीक है, पहले 5/2 का इसमें गुणा किया, ये आ गया। अब 5/2 का -y/4 से करना है तो 5y/4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। -y/3 बराबर कितना आ गया, -7 आ गया है। ठीक है, इसके बाद -5y/8 -y/3 -7 और -55/2, ये प्लस वाला उधर भेज दिया है, चर को हमने इधर रख लिया है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 8 और 3 का लिया एलसीएम, तो 8 × 24, 3 × 5 = 15y आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा, 8y आ जाएगा। इधर से इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, -7 दूनी 14 और माइनस का कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, 15 और जो 8 होते हैं, ठीक है, 15 और 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं। वो भी किसके होते हैं, माइनस के। -23
बट्टे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, बराबर 5 और 4 9, ठीक है, और 5 और 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बट्टे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस से माइनस आपका कट चुका है, ठीक है, माइनस से माइनस आपका क्या हो गया है, कट चुका है। तो यहां से जो y का मान है, देखिए ये 23 है, बट्टे क्या है 24 है, तो y बराबर 69/2 था, 69/2 तो पहले से था, 24 का गुणा ऊपर होगा, 23 का गुणा नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये 24 ऊपर जाएगा 23 नीचे जाएगा, 24 बट्टे कितना आएगा 23 आ गया। अब 2 से काट दो पहले, तो इसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब ये काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है, 23 तिया कितना होता है 69 होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब जो y का मान निकाला है वो हम अगर यहां रखेंगे तो x का मान भी हमारा निकल के आ जाएगा, लिखा जाएगा समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से किसका मान रखना है, सिर्फ हमें y का मान रखना है, तो रखिए x बराबर 3, ठीक है, 11 माइनस y का मान 24/4, 3 का 3, 11 माइनस 4 छिंग 24 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 3 गुणा 11 में 6 जाएंगे 5, कितना आ जाएगा 15। तो x का मान 15 आ चुका है, y का मान कितना आ चुका है 24 आ चुका है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब धीरे धीरे आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में पता लग रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। कई प्रकार के क्वेश्चन हमने अभी हल कर लिए हैं, ठीक है, आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करने के बाद आपको भी अच्छे से चीजें आने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद अगला जो युग्म है, समीकरण युग्म, वो क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है 0.4x, ठीक है, 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.7x, ठीक है, माइनस 0.2y और बराबर दिया गया है 0.8। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दशमलव के रूप में आ गया है। जब ऐसे समीकरण आ जाते हैं तो उनको हम हल कैसे करते हैं, तो दशमलव जब आ जाता है और देखिए सारा एक जगह पर ही है, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा बदल देना है। हमें क्या करना है, बायां पक्ष और दाएं पक्ष में 10 का गुणा कर देना है दोनों समीकरणों में, ठीक है। लिखेंगे दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, और 10 से गुणा किया तो ये 4x, ये प्लस में 3y बराबर 17, एक एक दशमलव सारा हटता चला जाएगा, समीकरण एक ही है। चलो आगे देखते हैं, 7x माइनस 2y बराबर क्या है 8 है, समीकरण नंबर 2। इस बार हम किससे निकाल रहे हैं मान, समीकरण 2 से, और जब समीकरण 2 से मान निकाल रहे हैं तो 8 प्लस में क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, ठीक है, और x बराबर निकालेंगे 8 प्लस 2y बट्टे कितना आ जाएगा 7, और ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब समीकरण 2 से मान निकाला था तो समीकरण 1 में हम मान रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, 4x प्लस 3y बराबर 17, ठीक है, 4x प्लस 3y बराबर क्या है 17 है। तो 4 का 4, x का मान क्या है लिख देते हैं 8 प्लस 2y बट्टे 7 और प्लस 3y बराबर 17,
ठीक है। x का जो मान है 8 + 2y / 7, ये हमने सीधा सीधा x की जगह पर रख दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद आगे गुणा करना, 4 × 8 = 32 / 7 प्लस 4 दूनी 8y / 7 प्लस 3y बराबर क्या है 17 है। तो इसके लिए आगे क्या करना है, चर को एक साइड में रखना है और जो अचर हैं उनको एक साइड में ले जाओ। तो ये आ गया आपका 8y, ठीक है, 8y / 7 प्लस में 3y बराबर 17 माइनस 32 बट्टे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। y को उधर रखा, इसको उधर ले गए। इसके बाद यहाँ एक मान लिया, 7 एलसीएम ले लिया, 8y और 7 दिया 21y, ठीक है, जानते हैं ना। आगे करेंगे तो 7 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और 17 7 कितना होता है 119 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक मानेंगे, 17 7 119 माइनस कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 21 और 8 कितने होते हैं 29y बट्टे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बराबर जो 119 है इसमें से 32 को घटा दो, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, और 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, ठीक है। तो ये बचेगा 87 बट्टे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और y बराबर करेंगे तो 87 बट्टे कितना आ जाएगा 29, ठीक है। और 87 बट्टे 29 करेंगे तो 29 का पहाड़ा अब हमें किस में लेना है 87 में लेना है। कितनी बार लेते हैं 3 बार लेते हैं, ठीक है। कितनी बार लेंगे 3 बार लेंगे, 9 तिया 27, ठीक है, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 2 कितना आ जाता है 8 आ जाता है, ठीक है। 29 जो 87 है 29 से वो कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा। 3 बार कटने के साथ ही साथ हमारा y का मान भी आ चुका है। अब हमें किसका मान निकालना है x का निकालना है। तो x का मान जब निकालेंगे 8 + 2y है तो 2 गुणा में 3 बट्टे 7 आ जाएगा, 8 + 6 बट्टे 7, 8 और 6 14 बट्टे 7 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान 2 है और y का मान कितना है 3 है। काफी क्वेश्चंस हमने प्रतिस्थापन विधि से संबंधित आज हल किए हैं और आपको समझ में भी आएगा। अगले भाग में और भी हम क्वेश्चन इससे संबंधित करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।